मित्रों, अभी न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज़ आते हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चों के रिलेटेड इशू बनते हैं, स्टडी के रिलेटेड इशू है, सुसाइड के रिलेटेड है, गैम्बलिंग और नशे के रिलेटेड है। फिर दूसरे इशू आते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के, जिसमें हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली या वाइफ जो ने अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी बच्चों को छोड़ के कहीं पे और शादी कर ली और भाग गए वैसा। तीसरी चीज़ आती है कि स्टडी और एजुकेशन को लेके कि बच्चों को एजुकेशन इतना लेने के बाद भी अगर बहुत दिक्कत हो रही है या तो अच्छा पढ़ाई करने के बाद भी कभी कभी उनका डिसीजन गलत होता है, जिसमें वो इम्पल्सिवनेस में कोई स्टेप ले लेते हैं, जैसे कि सुसाइड करना या तो सुसाइड अटेम्प्ट करना और कभी कभी अल्कोहल एडिक्शन या सेक्सुअल एडिक्शन। तो ये सब के पीछे साइकोलॉजिकली ऐसा रीज़न कहते हैं कि भाई बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर शायद जवाबदार है, इम्पल्सिवनेस जवाबदार है, इमोशन मिसमैनेजमेंट जवाबदार है, दूसरे लोगों की नार्सिसिस्टिक या एंटी सोशल पर्सनालिटी भी रिस्पॉन्सिबल है। और कुछ ऐसे है कि जो हम कह सकते हैं कि मॉरल और एथिकल वैल्यू के बिना जो करप्शन हो रहा है उसके कारण दूसरे लोग कभी कभी हिम्मत हार के ये करते हैं। ये सब चीज़ होती है, वो सुपरफिशियल रीज़न है। हम कह सकते हैं कि उसकी कंडीशन के कारण जो बनी हुई एक पर्सनालिटी है, मगर ये क्यों होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसका रूट कोज क्या है? तो रूट कोज में मित्रों आता है पेरेंटिंग, और पेरेंटिंग में आता है मदर और फादर का जो पर्सनालिटी या इमोशन अवेयरनेस मैच्योरिटी वो आता है, और वो भी डिपेंड रखती है उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से। तो हम ये क्लियर नहीं कर पाते कभी कभी कि एक्चुअली दिक्कत कहाँ पे और कैसे उसको रोका जाए। तो मित्रों, जो चीज़ अभी तक हो चुकी है उसको तो आप नहीं बदल पाओगे, मगर आप अगर पेरेंट हो या तो आप टीनेज हो तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है कि जो नेगेटिव साइकिल अपनी पीढ़ी टू पीढ़ी जो चल रही है, जो जनरेशन से, उसको हमें रोकना ज़रूरी है। अगर हमारे पेरेंट्स के कारण ऐसा मानो कि अभी आप एक टीनेज और आपको दिक्कत हो रही है कि भाई आपके पेरेंट्स के कारण दिक्कत हो रही है या तो किसी और के कारण दिक्कत हो रही है, तो ये जानना ज़रूरी है कि भाई इनके साथ साथ उनको भी वही दिक्कत पास ऑन हुई थी नेगेटिव, जो आज वो नहीं बदल पाए, जिसके कारण वो भी सफ़र हो रहे हैं, उसके कारण नेक्स्ट जनरेशन में जो आप हो वो भी सफ़र हो रहे हैं। तो मित्रों, अगर आप अवेयर हो या तो आप ऐसा अपने आप को बदलना चाहते हो या तो इम्प्रूव करना चाहते हो, वही साइकिल नेगेटिव रिपीट नहीं करना चाहते, तो पॉसिबल है तो आप अपने माइंड और इमोशन से के बारे में अवेयर हो, उसको मैनेज करना सीखो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग मैनेज नहीं कर पाते वो खुद को तो नुकसान करते हैं, मगर साथ में आजू बाजू वाले लोगों को भी नुकसान करते हैं। ऐसे लोग हम जिसको हम बोलते हैं मैनिपुलेटर बोलते हैं, कनिंग बोलते हैं, टॉक्सिक बोलते हैं, कि हरामी बोलते हैं, मगर उनकी भी लाइफ वैसी ही होती है और वो लोगों को पता नहीं होता कि इससे उनका क्या नुकसान हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, उनको फील नहीं होता, मगर पेन तो तभी भी होता है और दिक्कत तो तभी भी होती है। तो आप उस साइकिल में ट्रैप होने की जगह पे पॉसिबल हो तो बेहतर साइकिल, मतलब अपनी जो हेल्दी साइकिल है उसको डेवलप करो।